हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोअर एंड से लेकर पूरा आपका यूमरस कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले लोअर एंड में मैं बता देती हूँ क्या है। जनरल कुछ बातें हैं कि जो लोअर एंड होता है अपने यूमरस का, वो फ्लैट होता है फ्रंट टू बैक दोनों ही साइड। अपन ने कहा था नीचे आके शाफ्ट बिल्कुल कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो ये फ्लैट एंड होता है फ्रंट टू बैक, एक्सपैंड साइड टू साइड। साइड में ही थोड़ा सा ऐसा एक्सपैंड हुआ दिखता है, यानी बढ़ा हुआ दिखता है। ठीक है। आर्टिकुलेशन यानी कि किसके साथ रिलेशंस रखता है, किसके साथ कनेक्टेड होता है, किससे अटैच्ड होता है। तो कैपिटुलम जो है वो रेडियस के साथ अटैच्ड होगा और ट्रोक्लिया जो है वो अल्ना के साथ अटैच्ड होगा। ठीक है। इसके अंदर मैं बता भी देती हूँ कैपिटुलम और ट्रोक्लिया किधर है। ये देखो यहाँ पे आपका ये रहा ट्रोक्लिया और ये रहा कैपिटुलम। कैपिटुलम किसके साथ अटैच्ड है, अल्ना के साथ, और ट्रोक्लिया किसके साथ अटैच्ड है, रेडियस के साथ। एम आई राइट? देखते हैं। उल्टा बोल दिया मैंने। कैपिटुलम रेडियस के साथ अटैच्ड है, ट्रोक्लिया अल्ना के साथ अटैच्ड है। ओके, नेवर माइंड। ओके, तो कैपिटुलम जो होता है वो रेडियस के साथ अटैच्ड होता है और अल्ना जो होता है वो ट्रोक्लिया के साथ अटैच्ड होता है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, इम्पॉर्टेंट रिलेशंस देखो। जो अल्नार नर्व होती है वो आपके मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे होती है। जो नीचे अपना मीडियल एपिकॉन्डाइल था उसके पीछे अल्नार नर्व आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे फ़नी बोन सेंसेशन क्यों लिखा गया है? जब अपन को एल्बो पे लगती है, अपनी कोहनी पर जब अपन को लगती है, तो अपन को दर्द सा भी नहीं होता है और कुछ सेंसेशंस ही होती है ना। तो इसको इन लोगों ने फ़नी बना दिया है, ना ज़्यादा दर्द हुआ है ना ज़्यादा कुछ हुआ है। तो ये अल्नार नर्व हिट हुई है इस टाइम पर, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है। चलो, इसके बाद अपन बात करते हैं मसल अटैचमेंट्स की। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल पे फ्लेक्सर मसल्स अटैच्ड होती हैं, लेटरल एपिकॉन्डाइल पर एक्सटेंसर मसल अटैच्ड होती हैं और पोस्टीरियर लेटरल एपिकॉन्डाइल पर एनकॉनियस। अब देखो, मैं ये समझाती हूँ। फ्लेक्सर्स का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सर्स का मतलब होता है बेंड करना। जैसे आप अपना हाथ खुद सीधा रखिए पहले, ये एक्सटेंसर पोजीशन में। अब इसे एल्बो को ऐसे बेंड करिए, अपने हाथ को बेंड करो, तो ये किस पोजीशन में आ जाएगा? फ्लेक्सर पोजीशन में आ जाएगा। तो मीडियल एपिकॉन्डाइल जो होती है वो फ्लेक्सर का काम करेगी, वो फ्लेक्सर वाली मसल को अटैच्ड कराएगी खुद से, और जो लेटरल होगी वो एक्सटेंसर को अटैच्ड कराएगी। और एनकॉनियस एक छोटी सी मसल होती है जो एल्बो के ऊपर होती है, जो अपना पोस्टीरियर यानी पीछे का लेटरल एपिकॉन्डाइल है वो इससे अटैच्ड होता है। तो चलो, मीडियल लेटरल और पोस्टीरियर लेटरल एपिकॉन्डाइल को देख लेते हैं अपन। ठीक है। देखो ज़रा, यहाँ पे पीछे जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है यहाँ पे एनकॉनियस वाली मसल है। ठीक है। आगे जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है, मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ये आपको समझ आ रहा है? तो यहाँ पर आपकी क्या होती है, किस पे क्या होता है? फ्लेक्सर मसल मीडियल पे और लेटरल पे एक्सटेंसर मसल्स। ठीक है। देखते हैं यही था कि नहीं। सही बोल रहा है। तो फिर फ्लेक्सर्स मसल किस पे होती है? मीडियल एपिकॉन्डाइल से अटैच्ड होती हैं, लेटरल पे एक्सटेंसर अटैच्ड होती हैं और पोस्टीरियर लेटरल एपिकॉन्डाइल पे एनकॉनियस होती है। ठीक है। अब मूवमेंट की बात कर लेते हैं। तो जो कॉरेनॉइड फोसा होता है वो फिट होता है अल्ना में फ्लेक्शन के लिए, यानी हैंड को बेंड करने के लिए। रेडियल फोसा में रेडियस अटैच्ड होगा, रेडियल रेडियस, ये याद रह जाएगा। ठीक है। और कोरोनॉइड के साथ अल्ना फिट होता है। ठीक है। ये दोनों ही हैंड को बेंड करने में काम आता है। पर पीछे जो आपका ओलेक्रेनॉन फोसा होता है वो भी अल्ना में ही फिट होता है और ये एक्सटेंशन का काम करता है, हाथ को सीधे करने का काम करता है। ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा और ओलेक्रेनॉन फोसा किस साइड होते हैं। वैसे तो अब तक याद हो ही जाना चाहिए कि ये सब कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। ये है रेडियल फोसा, यह है कोरोनॉइड फोसा। यहाँ पे क्या अटैच्ड होगा? रेडियस। यहाँ पे क्या अटैच्ड होगी? अल्ना। और यहाँ पे ओलेक्रेनॉन फोसा, यहाँ पे भी अल्ना अटैच्ड होगी। ये एक्सटेंसर का काम करेगी और ये दोनों फ्लेक्सर का काम करेंगे। ठीक है। ओके, इसके बाद देखते हैं
अब कैप्सूल अटैचमेंट देखते हैं तो एंटीरियर फ्रंट साइड में जो कैप्सूल होता है जो कोरोनाइड और रेडियल फोसा के ऊपर होता है, ठीक है, वहाँ पे कैप्सूल अटैच्ड होती है और पोस्टीरियर में ओलेक्रेनॉन फोसा के ऊपर कैप्सूल अटैच्ड होती है। एक डॉट 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 करके लेयर जो थी कैप्सूल उसी को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपन यहाँ पे पढ़ते हैं सुप्राट्रॉक्लियर फोरामेन क्या होता है, ठीक है। फोरामेन मैंने क्या समझाया था, मैंने फोरामेन की एक ट्रिक बताई थी। एक होल जो अपन होल के ऊपर अगर कोई लिगामेंट लग जाता है या एक होल बन जाता है तो उसे अपन फोरामेन कहते हैं, ठीक है। तो सोचो यूमरस के एंड पे, यूमरस का एंड है, ठीक है, वहाँ पे आगे कोरोनॉइड फोसा है, पीछे ओलेक्रेनॉन फोसा है, ये अभी अपन ने देखा, ठीक है। तो नॉर्मल केस के अंदर बीच में पतली सी वॉल होती है इनके, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक पतली सी वॉल होती है। अगर कभी कभी ये वॉल टूट जाती है या होल बन जाता है तो उस होल को ही क्या बोलेंगे, सुप्राट्रॉक्लियर फोरामेन। क्या बोलेंगे, सुप्राट्रॉक्लियर फोरामेन। यानी वॉल गायब हुई तो फिर होल आ गया और इसी को नाम दे दिया सुप्राट्रॉक्लियर फोरामेन। कुछ नहीं है सुप्राट्रॉक्लियर फोरामेन, ठीक है। बस आपके कोरोनॉइड फोसा और ओलेक्रेनॉन फोसा के बीच की जो वॉल है वो गायब हो गई है तो उसको ही नाम दे दिया, उसके बीच का जो गैप बन गया, इन दोनों के बीच का गैप जो बन गया है उसी को नाम दे दिया ये फोरामेन। कौन सा, सुप्राट्रॉक्लियर फोरामेन। अब सुप्राट्रॉक्लियर प्रोसेस क्या होता है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा फीचर है। कभी कभी बोन पे एक छोटा सा हुक कांटा जैसा निकल आता है, यहाँ पे मैं दिखा भी रही हूँ, ये हुक जैसा निकल आया है, ठीक है, ये कांटा जैसा निकल आता है कभी कभी बोन पे। लोकेशन क्या होती है, इनर साइड में एंटेरोमीडियल, अंदर की साइड में, सामने और अंदर की साइड में आपको दिखता है, लोअर एंड पे, लोअर एंड से थोड़ा सा ऊपर दिखता है ये, ठीक है। अब ये हुक से एक लिगामेंट यानी स्ट्रूथर्स लिगामेंट जाता है मीडियल एपिकॉन्डाइल तक। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये जो आपका हुक जैसा है, सुप्राट्रॉक्लियर स्पर जिसे कहते हैं, ठीक है, यहाँ से ये स्ट्रूथर्स लिगामेंट जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, मीडियल एपिकॉन्डाइल तक जा रहा है, ठीक है। तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एक टनल या एक आर्क बना दी इनने। तो अब इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट क्या है, यहाँ से जो ब्रेकियल आर्टरी, मीडियल नर्व सीधा नीचे जाती थी, ठीक है, अब उनको किसके थ्रू जाना पड़ेगा, इस टनल के थ्रू जाना पड़ेगा, उनको रूट चेंज करना पड़ेगा, वो टनल के अंदर से पास उनको करना पड़ेगा। हुक प्लस लिगामेंट के थ्रू जो टनल बना है उसके थ्रू अब नर्व और आर्टरी फंस गए हैं रूट के अंदर, अब उन्हें उस रूट के अंदर से निकलना पड़ेगा, ठीक है। पहले सीधा यू नर्व जाती थी पर अब ये हुक बाहर निकल आया है, यहाँ पे ये लिगामेंट आ गया है, तो अब जो नर्व है, जो वेसल्स है, जो नर्व्स है, उन सबको ऐसे यहाँ से पास होना पड़ेगा इसके अंदर से। अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या आता है, एंगल ऑफ ह्यूमरल टॉरिज़न। देखो ये ट्विस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ह्यूमरस का ऊपर वाला जो पार्ट होता है, हेड, ठीक है, एक डायरेक्शन में फेस करता है, नीचे वाला जो कॉन्डाइल्स होते हैं, एपिकॉन्डाइल्स, ये सब ये दूसरी डायरेक्शन में फेस करते हैं, ठीक है। तो मतलब बोन सीधी है ही नहीं, बोन एकदम स्ट्रेट है ही नहीं, ठीक है। इसमें क्या है, ट्विस्ट है इनमें, तो उस ट्विस्ट का जो एंगल है, जो भी एंगल है उस ट्विस्ट का, तो कुछ तो एंगल बना ही होगा, उसी को एंगल ऑफ ह्यूमरल टॉरिज़न कह दिया है, टॉर्सियन कह दिया है, उसी को ह्यूमरल टॉर्सियन कह दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं है ये। अब क्लिनिकल कोरिलेशन देख लेते हैं। तो देखो, नर्व्स और ह्यूमरस तीन दोस्त, तीन डेंजरस स्पॉट्स। इसका मतलब देखो, ह्यूमरस के पीछे तीन इंपॉर्टेंट नर्व्स घूम रही होती हैं, एक एक्सिलरी नर्व, एक रेडियल और एक अल्नार नर्व, ठीक है। जो एक्सिलरी नर्व होती है वो सर्जिकल नेक के अराउंड घूम रही होती है, जो रेडियल नर्व होती है वो रेडियल या स्पाइरल ग्रूव के यहाँ पे घूम रही होती है, और जो अल्नार नर्व होती है वो मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे घूम रही होती है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ फ्रैक्चर होगा, कहाँ, सर्जिकल नेक के साइड, तो एक्सिलरी नर्व पे रिस्क आ जाएगा, ठीक है। जो रेडियल नर्व है ये बोन के शाफ्ट पे चिपक के घूमती है, और अल्नार नर्व वाली वही बात हो गई कि जब अपन को लगती है तो ये फनी बोन हिट करती है, ठीक है। इसको अपन डायग्राम के थ्रू यहाँ पे देख सकते हैं। ये तीनों नर्व क्लोजली रिलेटेड होती है बैक ऑफ ह्यूमरस से। ये एक्सिलरी नर्व है जो सर्जिकल नेक के अराउंड घूम रही है, ये रेडियल नर्व ऐसे घूमती है रेडियल ग्रूव के
थ्रू, और ये अल्नार नर्व मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे है। ये मीडियल एपिकॉन्डाइल है, ये पोस्टीरियर व्यू है, ये पूरा पोस्टीरियर व्यू है, ठीक है। मीडियल एपिकॉन्डाइल यहाँ है और ये इसके पीछे अल्नार नर्व घूम रही है, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखो, जहाँ नर्व वहीं फ्रैक्चर पे वो नर्व डैमेज होगी, जहाँ पे नर्व है वहीं फ्रैक्चर अगर होगा तो वही नर्व डैमेज होगी। कॉमन सी चीज़ थी, ठीक है। कॉमन फ्रैक्चर साइट्स क्या होती है? सर्जिकल नेक, शाफ्ट और सुप्राकॉन्डिलर रीजन, ठीक है। तो ये कॉमन साइट्स है, ये ध्यान रखना है आपको कि कॉमन फ्रैक्चर साइट कौन कौन सी है। सर्जिकल नेक, शाफ्ट और सुप्राकॉन्डिलर रीजन, ठीक है। अब अपन यहाँ पर देख लेते हैं इसको अच्छे से। देखो, सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर क्या होता है? बच्चा गिरा, अगर हाथ उसका सीधा था, ठीक है, यानी सीधे हाथ पे अगर गिरा तो फोर्स एल्बो पे गया, ठीक है, फ्रैक्चर हुआ सुप्राकॉन्डिलर रीजन के अंदर, ठीक है। क्या डिस्प्लेसमेंट होगा? लोअर फ्रेगमेंट पीछे बैकवर्ड चला जाएगा और एल्बो ज़्यादा प्रोमिनेंट और उभरी हुई सी दिखने लगेगी। पर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, जैसे मीडियल एपिकॉन्डाइल, लेटरल एपिकॉन्डाइल और ओलेक्रेनॉन प्रोसेस, ये तीनों मिलकर अपना एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। फ्रैक्चर के बाद भी ये ट्रायंगल मेंटेन रहता है क्योंकि ओलेक्रेनॉन लोअर फ्रेगमेंट के साथ ही मूव करता है, रिलेशन तो सेम ही रहता है। अब मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा और अच्छे से इसको समझा देती हूँ। ये सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है। यहाँ पे ओलेक्रेनॉन प्रोसेस है, ये लोअर फ्रेगमेंट है अपने हैंड का, ये अपर फ्रेगमेंट है। ये कहाँ चला गया है? ये पीछे की तरफ रह गया, तो पीछे की तरफ रह गया तो वो तीनों ट्रायंगल वाली बात तो सही है ना, उसमें कुछ दिक्कत थोड़ी आ रही है। जैसे यहाँ पर देखो, मीडियल एपिकॉन्डाइल, ओलेक्रेनॉन फोसा और लेटरल एपिकॉन्डाइल, ये यूं करके एक ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। अगर टुकड़ा टूट भी रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे इनका ट्रायंगल कहीं से भी डिस्टर्ब होगा नहीं होगा, कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ओलेक्रेनॉन तो उसके साथ ही चला जाएगा ना। ओके, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे फ्रैक्चर वाली बात हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन सी नर्व आर्टरी डैमेज होती है। तो मीडियल नर्व, मोस्ट कॉमन मीडियल नर्व यहाँ पर सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर में डैमेज होगी, और आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी सबसे ज़्यादा यहाँ पे डैमेज होगी, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है, इसको रट लो कि मीडियल नर्व और ब्रेकियल आर्टरी सुप्राकॉन्डिलर फ्रैक्चर के अंदर डैमेज होती है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ जाते हैं? तो देखो, ब्रेकियल आर्टरी जो होती है, अगर उसकी इंजरी की बात करें तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, ठीक है। आर्टरी ब्लड सप्लाई का काम करती हैं, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, मसल डैमेज हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा? वॉल्कमन्स इस्केमिक कॉन्ट्रैक्चर हो जाएगा, यानी हैंड परमानेंटली फ्लेक्स हो जाएगा, यानी बेंड ही रहेगा हैंड। हीलिंग प्रॉब्लम होगी, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस हो जाएगा, यानी मसल के अंदर बोन बनने लग जाएगी, ठीक है। ये सब इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी अगर ब्रेकियल आर्टरी डिस्टर्ब होती है तो। और नॉन यूनियन मतलब कि अब यूनियन नहीं रहा, यानी कि फ्रैक्चर अगर आपका ऊपर 1/3 और मीडियल 1/3 जंक्शन पे हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ ब्लड सप्लाई पुअर हो जाएगा, बोन प्रॉपर्ली हील नहीं कर पाएगी, फिर बोन भी आपकी प्रॉपर्ली हील नहीं कर पाती है। अब ऑसिफिकेशन देख लेते हैं। एक तो यहाँ पे देखो, मीडियल एपिकॉन्डाइल के सेपरेट ऑसिफिकेशन सेंटर होते हैं, वो लेट फ्यूजन होता है उनका, ठीक है। मीडियल एपिकॉन्डाइल का सेपरेट ऑसिफिकेशन सेंटर है अलग ही, ठीक है, उसका लेट फ्यूजन होता है, और कभी कभी एक्सरे में वो मिस्टेकन भी हो सकता है क्योंकि उसका फ्यूजन लेट है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे अब अपन देख लेते हैं साइड ऑफ अपीयरेंस। ऑसिफिकेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो मैंने कहा शाफ्ट है, अपर एंड है, लोअर एंड है। शाफ्ट में एक ऑसिफिकेशन सेंटर होता है, अपर एंड में 2 होते हैं, लोअर एंड में भी 2 होते हैं। शाफ्ट जो है वो 8th वीक ऑफ IUL में अपीयर होने लगता है और तभी वो बन जाता है, शाफ्ट तभी बन जाता है, ठीक है। अपर एंड की बात करेंगे तो उसमें हेड, ग्रेटर, लेसर ट्यूबरकल आता है,
ये फर्स्ट ईयर में हेड, थर्ड ईयर में ग्रेटर ट्यूबरकल, और जो आपका लेसर ट्यूबरकल है वो फिफ्थ ईयर में ये फ्यूज़ हो जाएंगे साथ में, ठीक है। ये इस टाइम पे अपीयर होंगे और फिर ये फ्यूज़ हो जाएंगे और सेवन्थ ईयर के अंदर फ्यूज़ होके ये अपर एपिफाइज़िस में आ जाएंगे। और कब ये फ्यूजन होगा? 20th ईयर में। शाफ्ट से कब फ्यूज़ होंगे? 20th ईयर में। टुगेदर कब फ्यूज़ होंगे? 7th ईयर में। पर 20th ईयर यानी आप 20 साल के होंगे तब ये शाफ्ट के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। और लास्टली लोअर एंड पे जो कैपिटलम एंड लेटरल फ्लिंज ऑफ ट्रॉक्लिया है वो मीडियल पार्ट ऑफ वो सेकेंड ईयर में, मीडियल पार्ट ऑफ ट्रॉक्लिया 10th ईयर में और लेटरल एपिकॉन्डाइल 12th ईयर में, ये तीनों भी एक दूसरे से फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। और 14th ईयर में फ्यूज़ होंगे ये लोअर एपिफाइजिस से और जॉइन हो जाएंगे शाफ्ट से 16 to 17th ईयर के अंदर, ठीक है। पर जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है मैंने कहा था उसका अलग ही चलता है, वो लेट फ्यूज़ होता है, यानी ये पहले 6th ईयर में फ्यूज़ होगा, ठीक है। 6th ईयर में तो बनने लगेगा, ठीक है। और फिर 18th ईयर में जाकर ये फ्यूज़ होता है, इसलिए मैंने कहा था कैन बी मिस्टेकन एज फ्रैक्चर इन एक्सरे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ आ गई है, ऑसिफिकेशन यानी बोन फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा जो यूमरस का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेडियस। ओके, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।